अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ अपना इकलौता दोस्त जो कि मेरा यूनी का एक दोस्त था, मोहसिन नाम है इसका, और ये मेरे साथ लंदन में ब्लूम्सबरी कैंपस में पढ़ता था। तो इसने कुछ टाइम लंदन में भी गुजारे, अभी ये स्कॉटलैंड में रह रहा है, जो कि आज मैं आया हूँ इसके साथ स्टे भी कर रहा हूँ। तो इससे कुछ कंपैरिजन करेंगे कि इसने लंदन में जो टाइम स्पेंड किया था और अभी स्कॉटलैंड में स्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं लंदन में जो है 1 एंड हाफ़ ईयर स्टे किया है और स्कॉटलैंड में तकरीबन मैं ग्लासगो में रहता हूँ, तकरीबन मुझे 2 मंथ्स हुए हैं। तो इन कट शॉर्ट आई विल प्रेफ़र ग्लासगो देन स्कॉटलैंड। मैं लंदन से ज़्यादा ग्लासगो को प्रेफ़र करूँगा। और इसका मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न देखें, जो हमारी कम्युनिटी है या स्टूडेंट जो भी आ रहे हैं यूके में, सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है हम उसको चेक करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको जॉब पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जो स्टूडेंट यूके में आ रहा है ऑब्वियसली वो वेल टैलेंटेड है, बाकी सारी चीज़ें एजुकेशन में वो अपने मतलब की चीज़ें कर लेगा, लेकिन जॉब नहीं होगी। आप घर से हर मंथ पैसे नहीं मंगवा सकते। लाइक अगर आपने यहाँ पे लंदन में रहना है या ग्लासगो में रहना है, आपने पी किया 2.5 लाख और 3 लाख हर मंथ पाकिस्तान से बुलवाने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे कोई जॉब नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो यूके में, इवन इफ़ इट्स अ पार्ट टाइम, अगर वो पार्ट टाइम जॉब भी है, तो आप अपना एक एक्सपेंसेस जो है वो उससे कर सकते हैं इजीली। तो जॉब पर्सपेक्टिव में अगर लंदन और ग्लासगो को कंपेयर किया जाए या स्कॉटलैंड की किसी और जगह को कंपेयर किया जाए, तो आई विल प्रेफर स्कॉटलैंड इन ग्लासगो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप प्रेफर कर रहे हैं, मैं भी आया था, साथ में आए थे हमने एक बैच के स्टूडेंट थे, एक ही डिग्री थी हमारी। मैं स्टार्ट से लेकर अभी तक मैं लंदन में रह रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। आपका अगर कंप्लेन है तो आप क्यों है, मतलब वो रीज़न क्या हो सकता है आपके लिए। देखें, लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है। अगर लंदन में मैं रह रहा हूँ तो मेरे तकरीबन नहीं भी कोई मंथली ऑन एन एवरेज 1000 1100 मेरा एक्सपेंसेस है लिविंग का। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ग्लासगो में रह रहा हूँ या किसी और सिटी में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कट डाउन हो जाता है। लाइक ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर लंदन में मंथली ट्रैवल एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन ट्रैवल एक्सपेंसेस का 200 एंड 250 मंथली हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा ट्रैवल पे और लंदन वो में। बस के लिए या ट्रेन के लिए। बस और ट्रेन एनीवेयर। ओके। सही है। क्योंकि अगर आप मंथली बस पास लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप पीएसडब्ल्यू या किसी और वीज़ा पे हैं, तो आपको बहुत ही वो एक्सपेंसेस होंगे और एक्सपेंसिव होगा। ओके, अभी लंदन में जो टाइम आपने गुजारा था, उसमें आपने कितना कमाया था, कहाँ पे जॉब किया था, वेज क्या था वहाँ पे। देखिए, लंदन का वेज बाकी जो एरियाज़ हैं उनसे तो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर सिटीज़। मिनिमम वेज में 1 पाउंड का डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे आपको आवर्स नहीं मिल रहे होते। आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा कट, मैं अपनी एक्सपेंसेस नहीं बताऊँगा, सॉरी टू से। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप अगर लंदन में काम कर रहे हो तो आपको आवर्स बहुत कम और बहुत शार्ट शिफ्ट्स मिलती हैं। लाइक आपको एक शिफ्ट के लिए 6 आवर के लिए आपको 2.5 आवर ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर आप वहीं किसी और सिटी में रहते हैं, तो हमें मैक्सिमम 25 टू 30 मिनट्स ट्रैवल करना पड़ता है, और यहाँ पे लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं। तो इसमें भी आपको कंपैरिजन में देखें तो ग्लासगो इज़ बेटर देन लंदन। कि वहाँ पे लंदन के जो एक्सपेंसिस चीज़ है, ठीक है, हम उसको कवर अप नहीं कर सकते। लेकिन स्कॉटलैंड का आप क्या कहेंगे, एक ऐसा नया बंदा, उसके लिए आप क्या, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मुझे हर टाइम इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से लोग कांटेक्ट करते और वो कहते कि मेरे लिए जॉब फाइंड कर दिया, दोस्त के लिए। ये भी भाई है, इसने भी एक बंदे का रिकमेंडेशन दिया था, उसके लिए जॉब फाइंड कर दी। तो उसके लिए मैंने खूब स्ट्रगल किया, लेकिन एट द एंड उसका जॉब नहीं हुआ। तो ये भी नाराज हो गया, वो बंदा आज तक नाराज है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जब रेफरेंस की बात आती है तो ये खुद शेयर कर देगा। यहाँ पे जॉब का आप क्या कहेंगे। देखें, मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे 2 मंथ्स हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी मैं अपने फ्रेंड्स को या कहीं और किसी जानने वाले को जॉब लगवा सकता हूँ। दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू यू। क्योंकि 2 मंथ्स में, बिकॉज हम जहाँ पे जो भी एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं से भी कोई भी आ रहा है, वो टैलेंटेड है। डजेंट मैटर, यू हैव टू पॉलिश योर स्किल्स ओवर हेयर। बट मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि आपको मौके चाहिए, आप सही जगह पे सही टाइम पे होने चाहिए। सही है।
तो इसलिए कि आपको लंदन में या फिर किसी और बड़े सिटी में जॉब फाइंड करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन ग्लासगो में मैं अभी भी कह सकता हूँ कि थ्रू माय रेफरेंस आई कैन सेटल मैनी स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन इस केस में मैं यही कहूँगा कि अगर मेरा कोई भाई भी हो आएगा मुझे कहेगा कि मुझे जॉब दे दो या दिला दो लंदन में, तो इन दिस केस आई कांट हेल्प देम टू बी ऑनेस्ट। लाइक यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अगर वहाँ पे आपका कोई बंदा है, मामा चाचा है, उसका बिजनेस है या कोई और ऐसा कॉन्टेक्ट है जो वहाँ पे आपको जॉब दे, फिर हो सकता है। लेकिन वहाँ पे अभी भी मैं बेचारे स्टूडेंट को देखता हूँ जो कि कैश पे काम करते, उसको कितना देते हैं वो रियलिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन ये बंदा स्कॉटलैंड में 2 मंथ्स हो गए यहाँ पे मूव हुआ है, ये बंदों को जॉब दे सकते हैं। लेकिन इन द अदर हैंड मैंने वहाँ पे 2 ईयर स्पेंड किए, अभी तक मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं किसी को जॉब दे दूँ। ऑब्वियसली मैंने शुरू में ही बात की, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो हो रही हैं, चाहिए छोटी छोटी सिटीज़ में कंपेयर टू लंदन। लंदन में आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस चाहिए यहाँ के मुकाबले में। तो यहाँ पे बिजनेसेस ग्रो हो रही हैं, नए नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं, और साथ में ये है कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी लोकल कम्युनिटी नहीं है, साउथ एशियन कम्युनिटी नहीं है, शायद इस वजह से मौके ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन लंदन में आप मतलब कि विदाउट प्रॉपर रेफरेंस आपको जॉब नहीं मिलेगी, बीइंग अ स्टूडेंट फॉर 2 3 4 मंथ्स में भी। ये तो हकीकत है, इसको मैं मानता हूँ। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिसके 2 3 मंथ्स वहाँ पे हुए और अभी तक जॉब नहीं मिल रहा, और वो स्ट्रगल भी कर रहे या नहीं कर रहे वो तो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि वेदर के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से आप किस तरह इस कंट्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे लंदन से? देखिए, वेदर तो आप 2 दिन से रह रहे हैं, यू नो अबाउट दैट। बारिश ही बारिश है। इधर बारिश और बहुत ठंड होती है। अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन इतनी ठंड है कि आप वीडियो से भी फील कर सकते हैं। मैंने अपना जैकेट उतारा हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था, दैट्स वाई। लेकिन कहने का मतलब ये कि वेदर के हिसाब से आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो ग्लासगो कूल है। अगर आपको कूल वेदर पसंद है तो ऑब्वियसली यू प्रेफर ग्लासगो एंड स्कॉटलैंड, इवन इफ एडिनबरा सही है। अगर आपको नॉर्मल वेदर पसंद है तो लंदन इज़ बेटर फॉर यू, बिकॉज़ अभी वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है लंदन में अभी के मुकाबले में। और बाकी अगर आपने दूसरा क्वेश्चन किया कल्चर के हिसाब से, तो कल्चर के हिसाब से देखें, लंदन बहुत बड़ा सिटी है, राउंड अबाउट 100 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है, 1 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है लंदन की। लेकिन ग्लासगो या अदर सिटीज़ की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, और लोग यहाँ पे बहुत ही मैं लंदन में भी रहा हूँ, वहाँ के लोग पोलाइट हैं, लेकिन ग्लासगो के प्रेफर में ये लोग बहुत पोलाइट हैं, आप लविंग हैं, केयरिंग हैं, स्कॉटलैंड के या ग्लासगो के जो भी पीपल हैं, बिकॉज दे वेलकम इमिग्रेंट्स एंड वी आर लीगल इस बात को इमिग्रेंट्स। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जितने दिन मैंने यहाँ पे गुजारे, एक तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, लोग है बहुत कूल है। यहाँ पे आपको एफ ये चीज़ें नहीं मिलेगी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत रिच इन कल्चर एंड हिस्ट्री है। यहाँ पे हर वो चीज़ आपको मिलेगा जो आपको सेटिस्फाई कर सके। लेकिन लंदन में एक रोबोटिक ज़िंदगी है, वहाँ पे आप रोबोट की तरह काम करेंगे। मिक्स कल्चर है, मिक्स लोग हैं वहाँ पे, डिफरेंट लोग। वहाँ पे अगर मैं कहूँ तो थोड़ा रेसिज्म वहाँ पे है, थोड़ा नहीं, एक पीक पे है, लेकिन शायद हमने फेस नहीं किया हो अभी तक। लेकिन यहाँ के लोग हैं, यहाँ का जो कंट्री है, वेदर हर एक चीज़ के लिहाज से अच्छा है। अगर कोई बंदा नेचर को एंजॉय करता है, उसको नेचर चाहिए, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा स्कॉटलैंड, क्योंकि यहाँ पे आपको डिप्रेशन नहीं मिलेगी। लेकिन इन द अदर हैंड अगर आप जाते हैं लंदन में, तो वहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर, रोबोटिक ज़िंदगी, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोगों से मिलेंगे। वहाँ पे हाई जो कंपनीज़ होती है, टेक कंपनीज़, जिस तरह की भी आप चाहे वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे आपको वो वाला सुकून नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। बिल्कुल यही बात मैंने शुरू में भी कही, अभी भी यही बात करूँगा कि अगर आपको नेचर और बाकी चीज़ों से प्यार है, अगर आपको पुरसकून ज़िंदगी चाहिए, तो यू शुड प्रेफर ग्लासगो। बट एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, वो ये है कि आप छोटे छोटे शहरों की या टाउन्स की यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी एडमिशन न लें, क्योंकि आपको फिर वहाँ पे जॉब तो मिलना दूर की बात, ना आपको नेचर मिलेगी वहाँ पे, ना रोबोटिक्स लाइफ मिलेगी। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या कोई भी साउथ एशियन, बांग्लादेश हो गया, वहाँ से जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ये कर रहे होते हैं, बस एडमिशन हो। दे डोंट थिंक अबाउट द हार्ड वर्क व्हाट उनको जो यहाँ पे आके करना है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए इस कंट्री में। विदाउट जॉब यू कांट सर्वाइव। अगर आप बहुत ही एलीट क्लास से मतलब कि आपका बैकग्राउंड है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आप
तो किसी भी जगह कहीं पे भी जा सकते हैं, फिर तो आप यूके की जगह कनाडा या यूएसए जा सकते हैं। अगर मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है तो आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जॉब चाहिए ही चाहिए। देखो उस मनी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, और बिल्कुल। फिर तो यूके में तो इम्पॉसिबल है। आपको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और कुछ ना कुछ नहीं, हाई अमाउंट पे चाहिए। आप एकोमोडेशन के लिए पे करें, ट्रैवल के लिए। जिस तरह की अभी मैं इसका मेहमान हूँ, तो ये मुझ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, ये यहाँ पे इस तरह मेहमान भी हो सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ यूनी में एडमिशन कर ले, जिस तरह वो एजेंट हजरात बताते, जाओ वहाँ पे भाई पैसा ही पैसा है, बस आपको मिलेगा हर जगह से। तो ये मेरा दोस्त है, इसका भी एक्सपीरियंस है यार। मतलब अगर एक बार आपने यहाँ पे आने का माइंडसेट बना लिया, तो थोड़ा सा रिसर्च टीम वर्क करके यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको कम्प्लिकेशन नहीं होगी। अगर आप डायरेक्टली आएंगे मुंह उठा के, तो फिर ऑब्वियसली जो कम्प्लिकेशन यहाँ पे वो आपकी दुनिया में किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैंने यही रिकमेंड करूँगा, जो भी हमारी कम्युनिटी है, जो भी लोग हमारे कंट्री से आ रहे हैं या साउथ एशिया से आ रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी जॉइन करना चाहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यू शुड प्रेफर बिग सिटी। अच्छा सा बड़ा सा शहर ढूंढें, भले चाहे वो मैनचेस्टर हो, लंदन हो, उसके बाद आपका ब्रिस्टल हो, कार्डिफ हो, और स्कॉटलैंड में एडिनबरा हो, ग्लासगो हो। लेकिन आप कभी भी छोटे सिटीज़ में ना जाएं, वहाँ से आपको शो होगा कि ये 1 आवर का ट्रैवल है, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। 1 आवर का ट्रैवल नहीं होता यहाँ पे। अगर आपने कहीं जाना हो तो तकरीबन 25 to 30 मिनट्स आपको वॉकिंग डिस्टेंस स्टेशन तक लगता है। उसके बाद आपको 1 आवर ट्रैवल करना पड़ता है। 2 आवर आप यूनिवर्सिटी को मतलब जाने में लगा रहे हैं, 2 आवर वापस आने में, 4 आवर आपके लग रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। उसमें आप जॉब के लिए मतलब कि टाइम नहीं दे सकोगे, आप अपनी नींद के लिए टाइम नहीं दे सकोगे। तो इसलिए मैंने यही कहूँगा, जो भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, या किसी भी और कंट्री से जिनको हमारी लैंग्वेज समझ में आती है, तो वो काइंडली किसी बड़े सिटी को प्रेफर करें इंस्टीड ऑफ कि बस एडमिशन ही हो जाए। एडमिशन होना मसला नहीं होता, यहाँ पे सर्वाइव करना सबसे बड़ा मसला होता है। अभी ये मेरे चैनल के ऊपर एक फर्स्ट एंड लास्ट डिटेल वीडियो है, जो कि मैंने कभी ना तो बनाए ना मैंने ट्रैवल किया था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और ये जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किया, ये एक ब्रीफ एंड मेरे ख्याल में एक बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरे भाई मोहसिन ने शेयर कर दिया। तो अगर फिर भी आप लोग का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो मैं इसका इंस्टा का या इसका कॉन्टेक्ट डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप सो ही विल हेल्प यू इन द केस ऑफ लाइक, अगर आपको कुछ जॉब की हेल्प चाहिए, अकोमोडेशन की, इस तरह जो भी हो। तो फिर भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।